राधे राधे दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। प्राचीन काल में सतयुग के समय ये महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का रमण भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए और राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठाकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्म राजा को प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेह दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमित पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से हे ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट
जाकर भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान की पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कुआं भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रेश भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमको कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के भोगों में फंसा हुआ बंदा भी वह छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय श्रीमन नारायण। आपको यह वीडियो या कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इंद्रा एकादशी के दिन आप सभी भक्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करिएगा, निरंतर करिएगा, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी को अपने लोक लेके जाएं। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा निरंतर ध्यान रखता है उसको वह भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो एकादशी के दिन आप लोग एकादशी के दिन काले तिल को जरूर चढ़ाएं और हो सके तो आप सभी अग्यारी जरूर करें। उसमें काले तिल, गुड़ और इन सब चीज़ों का जरूर भगवान को भोग लगाएं और ओम पितृदेवाय नमः का जाप करके ही अग्नि में छोड़ें। जो भी आप लोग गुड़, तिल या चीनी और चावल इन सब का कर सकते हैं, आप भोग लगाइए। पितृ देवता इससे प्रसन्न होते हैं। जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो श्री हरि अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप सभी निरंतर जाप करिएगा। उस दिन श्री हरि श्रीमन नारायण का जाप करिएगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए और पीले वस्त्र धारण करिए और हो सके तो ब्राह्मणों को भी दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए और उनके लिए आप खाने का भोग का तैयारी करिए। जैसे कि आप नहीं घर में बुला सकते हैं तो आप ब्राह्मणों को देने जा सकते हैं उनके घर।